तदश्रयातो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस अमर कथा के श्लोक को जहां तक जितनी दूरी तक इस श्लोक जिन व्यक्तियों के कानों में जाते हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीव इन 18,000 श्लोक का अपने चक्षुओं से श्रवण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म नद्या नदी के किनारे जो आश्रम था, वहां 88,000 ऋषियों वृंदों के समेत श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। उन 88,000 ऋषियों ने से हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, पांडव और कौरव का इतना वंश कैसे बना? पांडवों की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई? भक्ति योगेन मानसः सामिके प्रणहिते मलहे। हे सूत जी महाराज, बड़ी विस्तार से हमें इसका वर्णन सुनाइए। किस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, ये बड़ी विस्तार से इस कथा को श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषि वृंद, धन्य हो तुम जो तुमने इसका वृतांत सुनने की इच्छा जागृत की। पाराशर और सत्यवती के गर्भ से इस कौरव और पांडव का वंश चला। महाराज सत्यवती गंध योजना नाम से जानी जाती थी। इनकी भी बहुत विचित्र कथा है। जिस समय भूत बावन भोलेनाथ का विवाह हुआ था, बढ़िया श्रद्धा से सुनना एक कथा। भूत बावन भोलेनाथ का माता सती के साथ जिस समय विवाह हुआ था, उस समय भोलेनाथ भी अपने माता, अपनी सती की यहाँ स्वयं दूल्हा बन करके वहां पहुंचे। तो जिस समय आज भी विधान है, आज भी हमारे बूढ़े व्यक्ति चढ़ाओ लेकर के जाते हैं। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आपका चढ़ाओ जो चढ़ना है उसके अंतर्गत आप मत जाना। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि अरे वाह, कैसे हो सकता है कि हमारा विवाह और हम चढ़ाए में न जाएं? ये कैसे हो सकता है? तो बहुत आप लोगों ने ब्याह भी किए होंगे, बहुत बारातें भी की होंगी। कोई बताएगा कि सबसे पहले लड़की को क्या चढ़ता है? आप लोगों ने भी बहुत सी चीजें चढ़ाई होगी, बहुत से विवाह भी किए होंगे। जैसे अगर हम प्रश्न करें कि माताओं की तो पहचान होती है कि उनके मांग में सिंदूर हो गया, पाँव में बिछोड़ी हो गई, उनकी दूर से दिख जाती है कि इनका पाणिग्रह संस्कार हो गया, इनका विवाह हो गया। लेकिन हमारी पुरुष वर्ग की क्या पहचान है कि हमारा विवाह हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप ये जानते होंगे कि क्या सबसे पहले क्या चढ़ता है, तो उस पहचान की भी आपको पहचान होनी चाहिए कि मनुष्य का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस समय
जिस समय भोलेनाथ को समझाया तो शास्त्र कहता है सतयुगे स्वर्ण पात्रे त्रेतायाम चंद्र पात्रे द्वापरे ताम्र पात्रे कलयुगे मित्र पात्रे। सतयुग में सोने का पात्र होता था जो सोने का बनकर के आया आता था विवाह के अंतर्गत। आज हम उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में बेरी। मिट्टी के पात्र आते हैं ना, घेला, 7 घेला आते हैं, कहीं कहीं 5 घेला आते हैं, कहीं 11 घेला आते हैं मिट्टी की, जिनको बेरी बोलते हैं? लेकिन उनका शुद्ध नाम शास्त्र में उनका नाम है पारा। सतयुगे स्वर्ण पात्रे, सतयुग में सोने के पात्र होते थे, सोने के आते थे। तीर्थों से जल आता था, कई दिनों पहले तीर्थों से जल आता था, तब पाड़ी करे संस्कार होता था। त्रेतायुग में चांदी का पात्र हुआ, तीर्थों से जलाया, तब पाड़ी ग्रह संस्कार होता है। कलयुग में मिट्टी यानी द्वापर में तांबे का पात्र होता है, तीर्थों से जलाया, पाड़ी ग्रह संस्कार होता है। इस कलयुग में कलयुगी मित्र पात्रे, कलयुग में मिट्टी का पात्र होता है। झूठी गंगा उठा करके कि हम गंगा जी जा रहे हैं, झूठी गंगा उठा करके और पाड़ी ग्रह संस्कार करते हैं। ये भी नहीं करते हमारे ठाकुर जी, जो ठाकुर होते हैं नाई, वो ये भी नहीं करते कि गंगा जी का के पास में जा रहे हैं तो हम स्नान करके ही भर के ले आए। नहीं, तुरंत गए नल पे और भरा और आ गए, भैया स्नान किया, हाँ करे आए। फिर भी उसका दोष लगता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अगर खबास ने कहा नहीं हमें 200 रुपया लग चाहिए, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि नहीं भैया 200 का है, हम 200 नहीं दे, हम 100 दे। नहीं, अगर खबास ने कह दिया तो उसको दे देना चाहिए। उसका भी हमारे ऊपर जो दोष रहता है वो घटित होता है, कम होता है, क्योंकि तुम्हारे नाम से तो वो गंगा जी जा रहा है। मन में चंगा है, मन में विश्वास है, भाव है, भक्ति है, तो गंगा यही है, यही प्रकट हो जाती है। इसी जल में गंगा है। वो भाव नहीं है तो कहीं भी गंगा जी भी चले जाओ, बद्रीनाथ भी चले जाओ, सेतुबंध रामेश्वर भी चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यमुना, गंगा, क्षिप्रा, वैष्णी, सरजू, तुंगभद्रा, गंडकी, किसी भी गंगा में स्नान कर लो, लेकिन अगर मन साफ नहीं है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव तो प्रकट करना ही पड़ेगा। हम बाजार में भी जाते हैं तो अगर 1 रुपया की वस्तु भी लेना पड़ती है तो उससे पूछते हैं कि भैया किस भाव से दी, वो कहता है भैया इस भाव से दी है, तभी तो हम खरीदते हैं। जब तक भाव प्रकट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कलयुगे मित्र पात्र, कलयुग में मिट्टी का पात्र होता है, झूठी गंगा उठा करके पाड़ी ग्रह संस्कार किया जाता है। जगत गुरु विष्णु भगवान ने बहुत समझाया कि भोलेनाथ चढ़ाई के अंदर मत जाना, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और चढ़ाव के अंदर पहुंच गए। माता सती जैसे ही चौक में आई तो सब व्यक्ति की निगाह कहां पहुंचती है? लड़की जैसे ही अंदर से चौक में आती है तो कहां जाती है? जो वहां चढ़ाव चढ़ाने व्यक्ति जाते हैं उनकी निगाह कहां जाती है? लड़की